हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हल करना सीखेंगे उदाहरण 1। देखो, चैप्टर 3 के 3 परिचय मैंने बनाए हैं। परिचय फर्स्ट, परिचय सेकंड और परिचय थर्ड। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देखेंगे। उसमें चैप्टर का पूरा निचोड़ है, पूरा बेसिक है कि सवाल कैसे कैसे हैं, और जितनी भी इसके अंदर शर्तें वगैरह हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, बहुत सारी डिटेल मैंने उन तीनों वीडियो में पहले से ही बता दी है। जो बच्चा उन तीनों लेक्चर्स को देख के आएगा तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए फिर अब हम उदाहरण 1 को जो है हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, हमें दो समीकरण दिए गए हैं, संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मतलब इसमें हमें केवल और केवल ग्राफ से ही बताना है कि ये दोनों समीकरण संगत हैं कि नहीं है। ग्राफ पे हमें हल करके बताना है, तो हम ग्राफ का भी यूज करेंगे। तो मैंने आपको समझाया है कि कोई भी समीकरण है उसको ग्राफ में एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी समीकरण है, जैसे यहाँ पे एक समीकरण हमें दिया गया है तो इसकी ग्राफ में एक लाइन बनेगी, और जो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है इसकी भी ग्राफ में एक लाइन बनेगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये लाइन कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को हल। सबसे पहले जो आपको दिया रहता है वही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है ये रैखिक समीकरण युग्म है, तो हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। तो इन दोनों को हम समीकरणों को ज्यों का त्यों लिखेंगे। पहले इसको लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं, फिर दूसरा लिख लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना। अब सबसे आगे, अब इतना तो आप कर लोगे, बताओ कर लोगे कि नहीं। चलो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को उठाएंगे। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 3y बराबर 6। अब इस समीकरण में हमें x का मान रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, तो हमें y का मान मिलेगा। या फिर हम y का मान रख सकते हैं तो हमें x का मान मिलेगा। बताओ क्या करें। चलो x का रख लेते हैं, और इसमें हमें दिमाग भी लगाते जाना है। देखो कैसे, जैसे x का मान हम 0 रखेंगे तो 3y बराबर 6 बचेगा। तो 3 का 6 में यहाँ पे भाग चला जाता है, तो हमें पूर्णांक मिल जाएगा। दशमलव की संख्या ना मिले ये कोशिश करना है। तो चलो, ये अपना समीकरण 1 है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। अच्छे समझते जाना, ठीक है। अब इतना सब ना लिखना हो, चूंकि पहला सवाल है तो मैं स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूं। ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि x बराबर 0 रखने पर। चलो ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो x की जगह पे पूरे समीकरण में 0 रख दो। तो यहाँ x है तो x की जगह पे 0 रख दिया, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, फिर 3y बराबर 6 पूरा लिख लेंगे। 3y बराबर 6। अब 0 का कोई महत्व नहीं बचा है यहाँ पे, तो अगला स्टेप होगा 3y बराबर 6। और आप यहाँ पे इम्प्लाई जेड का चिन्ह भी लगाते जाओगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी अंक ना कट पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3y बराबर 6 है तो y के साथ में 3 गुणा में है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा वाली संख्या है, और गुणा वाली संख्या बटे में आती है। तो अगले स्टेप में 3 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे y, और y बराबर हम लिख देंगे 6 बटे 3। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अगले स्टेप में जो y का मान हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक,
जहां हम लिखते हैं ना समीकरण 1 से, उसके सामने यहाँ पे जस्ट बगल में एक टेबल बनानी है। वो टेबल कैसी बनानी है, देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन नीचे खींचेंगे। अब इसको यहां से मिला देंगे और बीच में से एक लाइन खींचना है। इसके बाद ये अपना इस तरीके से मान रखने के लिए खंड बना देने हैं। यहां लिखोगे x और यहां लिखोगे y। अब यहाँ पे हिसाब किताब लिखोगे। कैसा कैसा हिसाब किताब, देखो कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन लिख दो कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 प्राप्त हुआ है। बताओ आया समझ में? अब आगे बढ़ोगे, समीकरण 1 में हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 2 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे y का मान यदि 0 रख देते हैं तो x का मान 6 मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे, पुनः समीकरण 1 में अब हम y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो देखो यहाँ पे y बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो 3 शून्यम शून्य, देखो मैं करके दिखाता हूँ। पूरा समीकरण 1 लिखूंगा, y है उसकी जगह पे बस 0 रख देंगे तो x प्लस 3 y लिखा था ना, तो y की जगह पे 0 और बराबर में दिया गया है 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो 3 शून्यम शून्य हो जाएगा तो x बराबर कितना मिलेगा, 6। तो ये करने का तरीका है, हमको ऐसे मान रखने हैं जिसमें आसानी से सॉल्व हो। तो देखो इस बार हमने y बराबर 0 रखा है तो x का मान कितना मिल गया है, 6। तो यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि तुम यहाँ पे लिखोगे कि y बराबर 0 रखने पे और तुम यहाँ पे 0 लिख दो और मिलो यहाँ पे लिखोगे कि मिला है मान 6, उल्टा हो जाएगा। ये देखो कि किसके बराबर 0 रख रहे हो, तो यहाँ पे y के बराबर 0 रखा है तो यहाँ पे y के मान में 0 रखेगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो यहाँ पे एक तालिका कंप्लीट होती है तो जैसे ही दोनों खंड भर जाए, अब मान नहीं रखना है। कोई भी एक समीकरण में 2 बार मान रखना है, या तो x का रख दो या फिर y का रख दो, या x का रख दो दोनों बार तो y के दोनों बार मान मिलेंगे। कुछ भी कर सकते हो, या y के दोनों बार मान रखोगे तो x के मिलेंगे, जिसमें सरलता हो तुम्हें। ठीक है, तो इतना सवाल हुआ है। देखो सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लिया, फिर समीकरण 1 से चले। समीकरण 1 में x का मान रख दिया 0, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा था कि अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, तो 3y बराबर 6 बचेगा। 3 का 6 में भाग जाता है, इसलिए हम आसानी से रख सकते हैं 3 दूनी 6। तो x का मान 0 रखने से y का मान हमें कितना मिल गया, 2। अब फिर हमने ये दिमाग लगाया कि इसी समीकरण में यदि हम y 0 कर दें तो y की जगह पे 0 हो जाएगा, तो 3 शून्यम शून्य ये पद हट जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा, डायरेक्ट 6। कितना आसान है। तो हमने वही किया, हमने y का मान 0 रख दिया तो x का मान हमें 6 मिला। हमने यहाँ पे y की जगह पे रखा 0 रखा तो x का मान इस बार हमें 6 मिला। अब जैसे ही ये तालिका भर जाए वैसे ही आप ग्राफ रखोगे, तो ये ग्राफ है, आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एक ग्राफ है यहाँ पे। अब ये आप ग्राफ कॉपी खरीदोगे, उसमें आपको ग्राफ बना लेना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 करके। इस तरीके से आप हर बराबर बराबर अंतर पर संख्याएं लिख सकते हो। ध्यान रखना कि ये x अक्ष कहलाता है, ये x का ऋणात्मक अक्ष कहलाता है, और यहाँ पे ऊपर जो है ये y अक्ष कहलाता है, और यहाँ पे y का ऋण वाला अक्ष यानी y डैश कहलाता है। कहने का मतलब है उस सेंटर में क्या होता है, 0 होता है हमेशा। एक बात याद रखना कि 0 के इस तरफ x के सभी मान धन में होते हैं और 0 के इस तरफ सभी मान ऋण में होते हैं, ऊपर धन में होते हैं और नीचे ऋण में होते हैं। बस इतना पता है तो कोई टेंशन नहीं है। अब जो अपनी तालिका है उसको ध्यान से देखो, तो ये देखो ये तालिका बनाई हुई थी हमने, इसमें x का मान 0
और y का मान 2 रखना है। पहला खंड हल करेंगे, x का 0 और y का 2, पहले ये रखेंगे, इनके पॉइंट देखेंगे ये कहाँ है। तो x का 0, तो सबका 0 एक ही होता है, तो ये 0 है, और y का कितना है 2, तो y का प्लस वाला 2 है कि माइनस वाला 2 बताओ। तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो धन का ही 2 है ना ये। तो धन का 2 कहाँ मिलेगा, चलो बताओ, ग्राफ में देख के बताओ धन का 2 कहाँ मिलेगा। ये बाई वाली लाइन है, ये वाली खड़ी लाइन बाई वाली लाइन है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना यदि क्लियर ना दिख रहा हो तो। ये बताओ, ये बाई वाली लाइन है। अब हमें 2 चाहिए प्लस का, तो ऊपर जाएं कि नीचे जाएं। तो तुम कहोगे सर नीचे जाने से तो माइनस का 2 मिलेगा, ऊपर जाएंगे तभी प्लस का 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें ये प्लस का 2 मिल गया। तो एक बिंदु 0 ये है, दूसरा ये है। अब सवाल ये उठता है कि किसको हम बिंदु माने। यहाँ पे तो 2 बिंदु हैं, किसको हम मेन बिंदु माने। एक पॉइंट चाहिए हमें, इन दोनों से हमें एक पॉइंट चाहिए। तो कैसे मिलेगा। तो देखो, कभी भी याद रखना, 0 को पॉइंट नहीं मानते, संख्या को पॉइंट मानते हैं। इस तालिका में देखो, कभी भी याद रखना, 0 को पॉइंट नहीं मानते, संख्या को पॉइंट मानते हैं। तो संख्या क्या है 2, तो 2 को पॉइंट मानो और इसको डार्क कर दो। पेंसिल से डार्क करना, मैं समझा रहा हूं तो अलग अलग कलर के पेन यूज करता हूं। तो ये डार्क कर दिया हमने। 0 को डार्क नहीं किया हमने, किसको डार्क किया, संख्या को। याद रखना। आगे देखो, x का, अब दूसरा देखते हैं, x का 6 और y का 0। तो x का 6 देखो पहले कहाँ है, ये है अपनी x अक्ष। अब 6 प्लस का कहाँ मिलेगा, तो तुम कहोगे सर इस तरफ तो माइनस का है सब, तो प्लस का 6 इस तरफ मिलेगा, तो x का 6 ये है। ठीक है। अब y का और देख लो, x का तो 6 है लेकिन y का 0 है, तो 0 सबका 0 एक ही जगह होता है, तो 0 और 6, तो किसको पॉइंट माने, किसको पॉइंट माने, 0 को कि 6 को। तो आंसर है, कभी भी 0 को पॉइंट नहीं मानना, संख्या को पॉइंट मानना। तो ये है। लो भाई, आ गया समझ में। अब 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर हम उनके निर्देशांक लिखेंगे साइड में। ठीक है, इस तरीके से। ये है अपना क्या, बताओ जल्दी से, तालिका देख के बना देना। 6 0, ये वाला पॉइंट है 6 0, तो यहां पे लिखोगे 6 छोटी राइटिंग में और 0। ये वाला पॉइंट बताओ क्या है, ये वाला पॉइंट देखो, 0 और 2, 0 और 2। आ गया समझ में। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिलाना है। तो ये रखा हमने एक बड़ा स्केल, और दोनों बिंदुओं को टच करता हुआ इस तरीके से स्केल रखना है, और एक लाइन खींच देनी है सीधी। और इस लाइन में याद रखना, भी अच्छे नंबर चाहिए तो इस लाइन में दोनों तरफ तीर के चिन्ह बनाने हैं। अब तुम सोच रहे होगे सर तीर के चिन्ह क्यों बनाने हैं, क्योंकि इस रेखा को आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है इस तरफ, और इस तरफ भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए तीर का चिन्ह अनंत के लिए प्रदर्शित करते हैं। अभी रुको, इस रेखा का नाम देना है क्या, पी क्यू। पी और क्यू, बहुत छोटी छोटी बातें याद रखना, तभी टॉपर बन सकते हो। पी क्यू। अभी रुको, इस रेखा पे उस समीकरण को लिखो जिसको हल किया है। तो पहला समीकरण अभी हमने हल किया है, x + 3y = 6। तो इस पे वो समीकरण लिखोगे, x + 3y = 6। तो ये पहले समीकरण की एक लाइन बन गई ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर पहले समीकरण की लाइन बना दी है। अब दूसरे समीकरण की लाइन बनेगी तभी डिसाइड होगा कि वो संगत है कि असंगत है कि क्या है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा समीकरण लेते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे समीकरण 2 से। तो यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 अपना क्या है, 2x - 3y = 12 है। ये है अपना समीकरण 2। ठीक है, तो मैंने समीकरण 2 लिख लिया। अब इसमें हमें x का मान एक बार हम 0 रख देते हैं, तो हमें मिलेगा -3y = 12। तो 3 का 12 में भाग जाता है, तो दिमाग लग गया कि पूरी संख्या आएगी।
तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। चलो रखो, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिख दो, लेकिन x लिखा है ना तो x की जगह पे 0 रख दो। फिर -3y बराबर 12, ये पूरा ऊपर का देख के ही लिखना है, -3y बराबर 12। अब 2 शून्यम शून्य तो ये पद हट जाएगा, तो बचेगा क्या, -3y बराबर 12। आप चाहो तो इम्प्लाई जेट लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे बराबर चल रहा है। ठीक है, अब देखो बाई के साथ में ये जो -3 है ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो अगले स्टेप में ये -3 मत लिखो, सीधा बाई लिखो, क्योंकि -3 को तो नीचे पहुंचा रहे हैं। तो बराबर 12 बटे -3। 3 से 12 क्या कैंसिल होते हैं, बिल्कुल, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, बाई बराबर 4 तो बचा, और ये माइनस भी है तो -4। तो यहाँ पे हम तालिका बना लेते हैं पहले जैसी। ये देखो इस तरीके से तालिका बना लेना है। अब इसमें ऊपर x लिखा जाएगा और नीचे बाई। अब ये बताओ कि x का मान कितना रखा था अपन ने, x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो बाई का कितना मिला है, -4, तो यहाँ पे लिख लो -4। अब एक और अपन को रखना है। तो अब देखो इसमें अगर बाई का मान 0 रख देते हो तो x का कुछ मान मिलेगा, क्योंकि 2 से 12 कट जाते हैं, है ना। तो चलो फिर बाई बराबर 0 रख लेते हैं। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में बाई बराबर क्या रखना है, अब 0। बाई बराबर 0 रखने पर, चलो रख दो। तो पूरा समीकरण लिखो, जहां केवल बाई लिखा है उसकी जगह पे बस 0 रख दो। तो यहां से लिखो 2x - 3, बाई की जगह पे रख दो 0 बराबर 12। देखो 2x - 3, वाई की जगह पे केवल 0 बराबर 12। बस अब 3 शून्यम शून्य, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो माइनस भी चला जाएगा क्योंकि माइनस का ही था सब कुछ। तो 2x और 12 बस बचेंगे बराबर में, 2x बराबर 12 है। तो x बराबर कितना बचेगा, 12 बटे 2, 2 × 6 = 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो बाई बराबर इस बार कितना रखा, 0, तो x कितना मिला, 6। आया समझ में कुछ, x बराबर 6 मिला। अब जैसे ही ये अपनी तालिका बन जाती है तो इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे। ग्राफ ये है अपना नीचे। तो इसमें देखो क्या है, पहला है 0 और -4। चलो दिमाग लगाना, 0 सबका यही होता है, -4 किसका है, ये बाई का है ना, -4 देख रहे हो ना, किसका है ये, -4, बताओ बाई का है। तो नीचे मिलेगा, क्योंकि बाई वाली जो लाइन है वो खड़ी लाइन है, ये वाली लाइन है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इधर देखो, जो बाई वाली लाइन है ना, ये वाली बाई, ये इसमें ये है -4। ठीक है, तो पेन बदल लेते हैं, यहाँ पे -4 अपना ये है, क्योंकि 0 को तो डार्क कर नहीं सकते ना, तो अंक को ही करेंगे, तो -4 को कर दिया। आया समझ में। 0 और -4 में ये बताओ कि 0 पे डार्क होगा क्या, नहीं होगा, -4 पे होगा। अब बताओ अगला स्टेप, 6 और 0, x का 6 और बाई का 0। x का 6 कहाँ है, यही था ना, और बाई का 0 ये है। तो ये पॉइंट तो सिमिलर है, 6 0, क्योंकि ये पहले वाले समीकरण में भी आ रहा था। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है दूसरे वाले समीकरण का, इन दोनों को मिला दोगे। तो कैसे मिलाओगे, बड़ा स्किल रखना, अगर वीडियो क्वालिटी कम लग रही हो तो बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जूम हमने आउट कर दिया था। फिर अब देखो इन दोनों को मिला देंगे। आया समझ में। तो अब इस रेखा में बताओ क्या क्या इसकी सजावट क्या क्या करनी होती है रेखा की। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले तो तीर के चिन्ह लगाना है, बहुत ही बढ़िया, तो तीर के चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या करोगे, सर पी क्यू नाम देना है, बिल्कुल पी क्यू नाम दे दो। फिर क्या करोगे, सर रेखा का समीकरण लिख दो। क्या था रेखा का समीकरण, ये है अपना 2x - 3y बराबर 12। लिख दो यहाँ पे 2x - 3y बराबर 12। अब सवाल में तुमसे क्या पूछा गया था, चेक करो जरा। सवाल में पूछा गया था कि संगत है, तो आंसर है संगत है। देखो क्यों है संगत,
ये देखो एक जगह पे दोस्ती कर रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पे 6 0 पे। तो क्या लिखोगे कि दोनों समीकरण से जो रेखाएं बन रही हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, तो यहाँ पे इनकी संगति हुई है। अगर समांतर रेखाएं होती तो कहते यार ये संगत नहीं है, क्योंकि ये टच ही नहीं हो रही कहीं। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो असंगत बोलते हैं उसे। लेकिन अभी देखो ये संगत है कि नहीं, एक पॉइंट पे टच हुए। तो 6 0 एक ऐसा बिंदु है जिससे ये दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे। अगर 6 रख दोगे x की जगह पे तो y का मान 0 मिलेगा हमेशा इन दोनों में। चलो फिर भी अब अपन ऐसा कर लेते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है ग्राफ के बाद, अब ग्राफ खींचना होता है। तो मैंने क्या किया है कि पहले एक समीकरण को हल किया, उसका ग्राफ खींचा, फिर दूसरे समीकरण को हल किया, उसका ग्राफ खींचा। लेकिन एग्जाम में आप क्या करोगे, मैं आगे से ऐसे ही करवाऊंगा कि पहले एक समीकरण को हल किया, उसकी तालिका खींची, फिर दूसरे समीकरण को भी लगे हाथ कर लेंगे अपन, उसकी तालिका खींच लेंगे, फिर दोनों तालिका को ग्राफ के अंदर ले आएंगे। तो ग्राफ बनाओगे, एक अच्छा खूबसूरत सा ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में। अगर नहीं मिलेगा तो ग्राफ खुद से बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बनाओगे नंबर लिख दोगे, ठीक है। और ग्राफ कॉपी पे अभी अभ्यास करोगे तो ग्राफ कॉपी खरीद लेना। अब इसके नीचे क्या लैंग्वेज है उसको देखो, मतलब वो भी जरूरी होती है। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ कहाँ कट रहे हैं, 6 0 पे। तो यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि दोनों ग्राफ 6 0 पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, 6 0 पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए समीकरण युग्म का हल 6 0 होगा। या x बराबर 6, क्योंकि पहला जो है वो x का रहता है और दूसरा y का। तो लिखेंगे, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 6 और y बराबर 0 होगा, और दोनों समीकरण युग्म संगत हैं। तो अगर इस तरीके से एग्जाम में करके आओगे ना तो एक भी अंक तुम्हारा कोई भी नहीं काट सकता। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जैसे मैंने किया है और अपने रजिस्टर में नोट करते जाओ। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो वीडियो को पॉज करके, फिर यहाँ पे, इसके बाद पेज पलट लेते हैं यहाँ पे, फिर इस तरीके से ये हुआ था हल। अब मैं ग्राफ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ ये रहा अपना, ग्राफ ऐसा आएगा तुम्हारा भी। अच्छा, जो मान कोई भी रखोगे बिंदु आपको यही मिलेंगे, या इसी के समकक्ष यहाँ कुछ जो भी रहेंगे, लेकिन ग्राफ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो अलग अलग बिंदु रख के भी देख सकते हो, तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने आपको जितना सरल तरीका हो सकता था वही बताया। तो उदाहरण 1 को अच्छे से कर लेना, इसके बाद हम लोग उदाहरण 2 करेंगे, और इस चैप्टर का 1 शॉट भी जल्दी ही आएगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक बारीकी से, तो 1 शॉट में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो रिवीजन के लिए रेडी रहना। अभी आप बहुत अच्छे से पहले इनका रिवीजन करो, रजिस्टर में लिखते जाना। अब हम उदाहरण 2 करेंगे, तो रेडी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, ध्यान रखना।